भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया माता हरे जी, कृष्णा माता आज का जप और प्रार्थना करने के लिए। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है इस्कॉन अयोध्या के आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, जी। दंडवत प्रणाम, हरे सभी को दंडवत प्रणाम। हरे और कृष्णा माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सोनिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा आपका माता जी, दंडवत प्रणाम। सोनिया माता जी, आपका बर्थडे आज? नहीं माता जी। अच्छा, ओके, ठीक। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं। प्रभुपाद जी के कोट का समय हो गया है। आज है 11 जून। प्रभुपाद जी कहते हैं, पहला जन्म माता पिता से होता है, किंतु वास्तविक जन्म या वास्तविक जीवन तब आरंभ होता है जब व्यक्ति किसी प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करता है और उनकी शरण लेता है। तब भागवत धाम जाने का मार्ग खुल जाता है, जहां हम शाश्वत रूप से पूर्ण ज्ञान एवं आनंदमय भगवान श्री कृष्ण के साथ रह सकते हैं। नारायणी को पत्र, 11 जून 1972। तो प्रभुपाद जी उल्लेख कर रहे हैं कि जो गुरु का आश्रय, गुरु से दीक्षा लेने का क्या महत्व है। कहते हैं कि जो हमारा जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनसे तो हमारा ये जन्म होता है, हमें ये भौतिक शरीर प्राप्त होता है। ये भौतिक जगत में कार्यकलाप हमारे शुरू हो जाते हैं जब एक छोटा सा बालक, बालिका, वो जन्म लेता है, आंखें खोलता है, तो उसको जब ये भौतिक जगत मिलता है, मतलब यहाँ भौतिक जगत में आता है, तो वो व्यक्ति, तो वो जो है, उसको भूख प्यास सारा कुछ, ये सारा जो भौतिक चीजें हैं उसकी उसे जरूरत होती है। वो रोता है और कुछ उसे मिलता है तो वो खुश हो जाता है। यानी कि पूरा भौतिकता का सारा जो है कार्यकलाप शुरू हो जाता है। लेकिन जब इस व्यक्ति को, इस बालक को, बालिका को एक गुरु का सानिध्य मिलता है, तो गुरु से शिक्षा दीक्षा मिलती है, तब उसे पता चलता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको किस तरह से आगे बढ़ना है। और वो अपने गुरु, जो आध्यात्मिक पिता हैं, उनके मार्गदर्शन में वो आगे बढ़ते हैं, भक्ति करते हैं। और तब उनको पता चलता है कि हाँ, जो अभी तक ये भौतिकता में हम अपना जीवन जिए हैं, वो इसी संसार में हमें दोबारा ले आएगा, है ना। जो यहाँ के भौतिक कल्मश हैं, वो हमारे अंदर इतने जम जाते हैं, भर जाते हैं। जन्मों जन्मों से हम यही करते आए हैं, है ना। हम जन्म लिए, हम मरे, उसी में बीच में ये सारे कल्मश हमको सताते हैं, काम क्रोध लोभ मनोह मत्सर्य। तो ये सब से हम कैसे छुटकारा पाएंगे? जब तक हम इन सब में लगे रहेंगे, तो हमें जन्म पे जन्म, जन्म के बाद जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना ही पड़ेगा। पुनः पुनः माता के गर्भ में जाना ही होगा, कभी किसी योनि में माता के गर्भ में, कभी किसी योनि। तो ऐसे हमने न जाने कितने जन्म लिए, तब जब हमको ये मनुष्य अ, जीवन मिला, मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई, तब हमारा कर्तव्य है कि हम वो ब्रह्म जिज्ञासा करें कि मैं कौन हूँ। तो ये सब कुछ
हम कहाँ पर जिज्ञासा कर सकते हैं, कौन हमारी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं? वो है प्रामाणिक गुरु, जो एक गुरु परंपरा से आते हैं गुरुदेव। तो वो हमारी ये जिज्ञासाओं को शांत करते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं, उचित मार्ग बताते हैं कि किस प्रकार हम इस जन्म मृत्यु के कुचक्र से बाहर निकल सकते हैं और भौतिक इस संसार से कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर नारायणी माता जी को पत्र में प्रभुपाद जी ये सब क्लियर कर रहे हैं कि अब जबकि उनकी दीक्षा हो चुकी है तो उनको समझना चाहिए कि भगवत धाम जाने का रास्ता खुल गया है। अब ये किसी शिष्य या शिष्या पर ही निर्भर करता है कि वो अपने गुरुदेव से कैसे इंस्ट्रक्शंस ले, कैसे उनसे जाने, प्रणिपात करे और वो ऐसी जगह, ऐसी शाश्वत जगह को प्राप्त हो जहाँ भगवान स्वयं रहते हैं। और वो जगह कैसी है? नित्य आनंद वाली जगह है जहां पर श्री कृष्ण के साथ जो जीवात्मा है वो उनके लीलाओं में प्रविष्ट होता है। तो ये सब गुरु कृपा से होता है। जब कोई गुरु का सानिध्य लेता है, गुरु के आश्रय में जाकर उनसे प्रणिपात करके, उनसे प्रश्न पूछ के, उचित प्रश्न पूछकर अपने जीवन को सार्थक करता है और जीवन में उसे सर्वोच्च जो गति है वो प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। आज स्नान यात्रा का दिन। जी माता जी। जगन्नाथ जी आज स्नान करते हैं और हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि आज जगन्नाथ जी का, भगवान जी का जो जगन्नाथ स्वरूप है, उनका आज जन्मदिन है। उनका आज आविर्भाव दिवस है। तो मतलब ये जो स्नान यात्रा होती है उसी दिन भगवान जो है जगन्नाथ स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो हम इसकी चर्चा करते हैं, क्या स्नान यात्रा का क्या महत्व है। तो देखते जी माता जी, बहुत सुंदर। हैं क्या माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर 56 भोग लगाए जाएंगे ना। हम भी कल कुछ बना के आए हैं, आज भी बना रहे हैं कुछ उनके लिए किचन में। हाँ जी माता जी, बढ़िया। तो स्नान यात्रा क्या क्यों होती है, क्या महत्व है स्नान यात्रा का, है ना? तो हम इसकी कुछ चर्चा करते हैं। तो क्या जी एक श्लोक पढ़ लें या क्या करें? ऐसे माता स्नान जी, स्नान यात्रा की चर्चा भी कीजिए, कथा ही बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत लंबी है। अच्छा है। क्या माता जी, आप क्या बोल रहे हो? ये स्नान यात्रा की चर्चा करनी चाहिए, बहुत अच्छी, हाँ हाँ, बहुत नहीं अच्छा मैं है कह रही थी एक ये। श्लोक कर लें क्या, या कल ही करते हैं क्योंकि थोड़ी कथा भी लंबी है। जी करिए, कथा करिए प्लीज। ठीक है। माता जी कथा ही कर लीजिए, ठीक। श्लोक दो ठीक। ठीक है। ठीक है माता जी, कथा ही सुन लेते। तो अपनी अल्प बुद्धि से जितना मुझे मैंने सुन के समझा है आचार्यों से, सीनियर वैष्णवों से, तो वो मैं बताने का प्रयास करती हूँ। आप सभी आशीर्वाद देंगे तो अच्छा होगा, अच्छे से मैं बोल पाऊंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तो सतयुग में एक राजा हुए, इंद्रद्युम्न महाराज जी। इंद्रद्युम्न महाराज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे और वो खुद भी भक्ति करते थे। जैसे हम देखते हैं कि अम्बरीश महाराज के विषय में सुनते हैं, तो अम्बरीश महाराज खुद तो अ, धार्मिक हैं ही और अपनी पूरी प्रजा को भी वो धर्मपरायण बनाते हैं। तो इसी तरह से इंद्रद्युम्न जी के विषय में भी आता है। तो इंद्रद्युम्न महाराज जो है अपने पत्नी गुंडीचा महारानी और अपने
भाई बंधुओं के साथ बहुत अच्छे से भगवान का चिंतन पूजन भजन करते हैं। नित्य ही कथाओं का वो सत्संग होता रहता है। और ये जो हमारे मतलब जो भी एक मनुष्य योनि में जैसे कहा गया है कि हमको भगवान का पूजा सेवा ये सब करना चाहिए, वैसे वो खुद भी करते थे और अपनी प्रजा से भी करवाते थे। और उनके राज्य में बहुत मतलब पूरा सब कहीं बहुत खुशहाली थी, बहुत अच्छे से सब चल रहा था। तो एक दिन उनके मन में ऐसा विचार आया कि भगवान कहाँ रहते हैं, कहीं तो होंगे ना। ये उन्होंने ये जगत बनाया, सब कुछ बनाया, तो कहीं तो उनकी वैसे तो हर जगह ही भगवान है, लेकिन अपने स्वरूप में किधर होंगे, कहाँ होंगे, कहीं तो होंगे। तो उन्होंने ना एक गोष्ठी बुलाई जिसमें उन्होंने ऐसे लोगों को बुलाया जो नित्य ही तीर्थ यात्रा में जाते रहते हैं, है ना। कहीं कहीं ना कहीं वो दर्शन करने हमेशा अपना मतलब उनके जीवन का यही लक्ष्य ही रह गया। तो वो किसी ना किसी यात्रा में रहते ही है। और उन्होंने जो ब्राह्मण थे, इसको सिद्ध कर ये सब सिद्ध कर सकते थे कि हाँ ये सही कह रहा है। तो ऐसे ब्राह्मणों को भी उच्च कोटि के ब्राह्मणों को भी बुलाया, और ऐसे भक्तों को बुलाया जो निरंतर ही अनवरत रूप से तीर्थाटन करते हैं। तो वहां पर उस गोष्ठी में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान अपने सत्य स्वरूप में किधर मिलेंगे, कौन सी वो जगह है। तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। किसी ने कहा कि जैसे जो हिमालय है वहां पर मिलेंगे, किसी ने कुछ बोला, किसी ने दक्षिण का नाम लिया, किसी ने पश्चिम पूरब, ऐसे अपने अपने तरह से जहां जहां लोग गए उनको अच्छा लगा। उनको लगा कि हाँ यहाँ पर भगवान का मैनिफेस्टेशन है, भगवान है। तो उन्होंने अपने हिसाब से चर्चा की। लेकिन एक ब्राह्मण थे, वो बोले कि उत्कल प्रदेश में ना भगवान रहते हैं। उत्कल प्रदेश में एक नीला सा पहाड़ है जिसको हम नीलांचल कहते हैं, वहां पर भगवान रहते हैं। अभी ये जगह के बारे में ना किसी ने सुना ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है, ना किसी को नहीं पता था। तो और ये इंद्रद्युम्न राजा कहाँ थे? अवंतिका नगरी के राजा थे। अवंतिका नगरी मतलब आज का उज्जैन। तो ये समझ लीजिए मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश से उड़ीसा, उड़ीसा में नीलांचल पर्वत, आज तो सभी जानते हैं नीलांचल पर्वत क्या है ना। तो इंद्रद्युम्न महाराज फिर अपने जो कुल पुरोहित होते हैं उनसे चर्चा करते हैं कि क्या है कैसा है। तो बोलते हैं मुझे महाराज, मुझे भी इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि उत्कल प्रदेश में कोई ऐसी जगह है जहां पर भगवान वास करते हैं। तो क्या है कि एक उनके मंत्री थे, ब्राह्मण थे, मंत्री थे, विद्यापति। तो विद्यापति जी से इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं कि आपको जाना होगा उत्कल प्रदेश में, और वहां पर कहीं भगवान रहते हैं। तो आपको वो सब जानकारी जुटाकर इधर वापस आना होगा। तो अब विद्यापति जी राजा की आज्ञा मानते हैं और अपने को बहुत वो फॉर्चुनेट समझते हैं, मतलब अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि राजा ने उनको ये सेवा प्रदान की है। और वो तैयारी करते हैं उत्कल प्रदेश के लिए निकलने के लिए। और वो जाते हैं तो साथ में उनके मतलब वो अकेले ही निकलते हैं और कोई उनके साथ में नहीं होता। तो जब वो जाते हैं तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए जाते हैं, भगवान के भगवान की जैसे चिंतन करते हुए जाते हैं। तो
क्या जाते जाते मतलब उनको काफी टाइम लगता है जाने में, क्योंकि एग्जैक्टली तो प्रिसीजन से तो कोई वो पता नहीं है एड्रेस की, हाँ इसी जगह पर जाना है। तो वो मतलब सब देखते हुए जाते हैं, है ना। तो जब वो उत्कल प्रदेश में प्रवेश करते हैं और वहाँ नीलांचल पर्वत है ना, वहां पर पहुंचते हैं, तो उनको ना एक अजीब सी, उन्होंने पहले जो कभी खुशबू नहीं ली थी, कभी ऐसा उन्होंने ऐसी गंध नहीं देखी थी, मतलब सूंघी थी। उनको ऐसी बहुत सुंदर सी एक सुगंध आती है। तो वो देखते हैं कि क्या है ना। और वो थोड़ी देर उधर ही विश्राम करते हैं, क्योंकि सनसेट हो चुका होता है, अंधेरा हो चुका होता है। तो वहां पर जैसे जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं, तो वो कुछ भोजन बना रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति है जो शायद अपना मार्ग भटक गया है। तो वो उनको ना कहते हैं कि आप प्रसाद पाओगे क्या? तो बोलते हैं कि हाँ भूख तो बहुत लग रही है। तो फिर वो ऐसा वो प्रसाद पाते हैं वहां पर जंगल में ही। तो वो और वो ऐसा उन्होंने टेस्ट कभी भी नहीं लिया था, ऐसी खुशबू उन्होंने कभी भी पहले नहीं ली थी। तो उनको लगा कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ साधारण से बहुत ऊंची चीज है, कुछ बहुत दिव्य इसमें जो है स्वाद है, सुगंधी है। तो उनको लगता है कि हो ना हो यहाँ से ही कुछ उनको ऐसा क्लू मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा जहां से उनको पता चलेगा कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो वो वहीं वो विश्राम करते हैं, उन लोगों से बातें करते हैं। तो वहाँ उनके जो लीडर होते हैं वो विश्व वसु होते हैं। तो विश्व वसु उस दिन कुछ ऐसा फंक्शन था, तो वहाँ वो सबके साथ वो उस दिन थे। फिर ये विद्यापति क्योंकि बहुत थक गए होते हैं, बहुत ज्यादा इतना दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं। तो ये जो विश्वावसु होते हैं वो कहते हैं कि आप मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, आप चाहें तो मेरे घर में विश्राम कर सकते हैं, और फिर कल कहीं आपको जाना होगा तो आप चले जाइएगा, मैं आपकी सहायता कर दूंगा। तो विश्व वसु यही मौका देखते हैं, कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरी अवस्था ऐसे नहीं है कि अभी मैं और कहीं जा पाऊं, ठीक है। तो वो उनका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं विश्व वसु जी का। कौन स्वीकार करते हैं? विद्यापति जो महाराज इंद्रद्युम्न की आज्ञा से भगवान का भगवान के बारे में जानने आए कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो विश्वावसु क्योंकि भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे, इसलिए वो भी बहुत मतलब उनसे भी जो ऐसी सुगंधी आती थी, क्योंकि वो डायरेक्टली भगवान की सेवा में थे। तो विद्यापति जी को ये क्लियर हो गया कि यही वो व्यक्ति है जो मुझे कुछ तो क्लू दे सकता है कि भगवान कहाँ है। तो वो उनके साथ चले जाते हैं उनके घर पे। उनके घर पे उनकी बेटी होती है विश्व वसु जी की, ललिता उसका नाम होता है। ये लोग शबर जाति के लोग हैं, जो जिनको भगवान ने अपनी सेवा में लगाया हुआ है, वर्षों से भगवान अपनी सेवा में लगाए हैं इन शबर जाति के जो आदिवासी लोग हैं। तो विश्ववसु इंट्रोड्यूस करवाते हैं विद्यापति जी को अपनी पुत्री ललिता से। अगले दिन सुबह होता है, तो विश्व वसु जो है ना वो रोज कहीं जाते हैं, सुबह चले जाते हैं और शाम तक आते हैं। तो उनकी बेटी को वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये हमारे अतिथि हैं और बहुत दूर से आए हुए हैं अपने किसी काम से, और इनका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है। तो इनको उचित वो जैसे मेडिसिन होती है ना जंगलों में, जड़ी बूटी की, कि इनको वो पिलाना, इनका ध्यान रखना। तो ललिता कहती है कि हाँ जो अतिथि हैं मैं उनका ध्यान रखूंगी। तो
ललिता उनका सब काढ़ा वाढ़ा जो भी देना होता है वो देती है, वो भोजन कराती है। तो मतलब धीरे धीरे ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। और ये विश्व वसु जो है रोज सुबह कहीं जाते हैं भोर में, और फिर शाम तक आते हैं। तो इस तरह से रोज विद्यापति ये सब नोटिस कर रहे हैं, एक तरह से रेकी कर रहे हैं कि हाँ, क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो एक दिन जब विश्वावसु वहां गए होते हैं भगवान की सेवा में, तो विद्यापति जी उचित मौका देखकर ललिता के आगे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपने इतनी मेरी सेवा की है, तो आप वो ललिता भी मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि पिताजी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर जब विश्व वसु जी आते हैं, तो ललिता और विद्यापति जी उनके आगे ये विवाह प्रस्ताव की बात करते हैं, और विश्व वसु जी मान जाते हैं, और दोनों का विवाह होता है। और फिर विवाह के बाद एक उचित समय देखकर विद्यापति जी ललिता को सब बताते हैं कि देखो, मैं ऐसे ऐसे मेरे महाराज ने मुझे यहाँ भेजा है भगवान जी का पता लगाने के लिए, और तुम्हारे पिताजी जो है ना, वो रोज कहीं जाते हैं, मुझे जानना है वो कहाँ जाते हैं। तो ललिता बोली कि ना, ये तो संभव ही नहीं है, वो तो किसी को बताते ही नहीं है, मैंने भी कितनी बारी पूछा, वो किसी को नहीं बताते कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं। हम ऐसे ही रहते हैं, तो वो बताएंगे नहीं आप। तो विद्यापति ललिता को बोलते हैं कि देखो, तुम्हें पूछना ही पड़ेगा, है ना। अभी ललिता सोचती है कि हाँ, ये उनका विद्यापति जो है उनके पति हैं, और वो ऐसा कह रहे हैं। तो ललिता कहती है कि ठीक है, आप मुझ पर छोड़ दो, मैं देखती हूँ क्या करना है। तो जब विश्व वसु उस दिन आते हैं, तो ललिता कहती है कि देखिए पिताजी, जो ये मेरे पति हैं, ये आपके साथ, आप कहाँ रोज जाते हो, आप इनको बताओ। तो कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं बता सकता। तो कहती है क्यों नहीं बता सकते। तो कहते हैं कि देखो, मैं भगवान की सेवा करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर का व्यक्ति आए और मेरे भगवान को ले जाए, है ना। वो भगवान मेरे हैं, मैं ही उनकी सेवा करता हूँ। तो ललिता बोलती है कि तो उनको भी भगवान का दर्शन तो करवा दो। तो कहते हैं कि अभी ललिता ना एकदम पीछे पड़ जाती है अपने पिता के, जैसे बच्चे बाल हठ करते हैं। तो उसी तरह से ललिता कहती है कि अगर आप मेरे पति को अब वहां लेकर नहीं गए, तो मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगी। तो एक पिता जो है, बेटी का जो हट है उसके आगे वो हार जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं ले जाऊंगा विद्यापति को, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। तो अगर वो उसको पूरा करता है तो तभी मैं उसे ले जाऊँ। तो बोले कि क्या है। तो बोले कि विद्यापति को दर्शन करना है ना, ठीक है, दर्शन करने के लिए मैं ले जाऊंगा, लेकिन किस रास्ते से मैं जाऊंगा उसको पता नहीं चलेगा, मैं उसके आंख पे पट्टी बांध के ले जाऊंगा। अगर उसको ये शर्त मानेगा, तभी मैं उसको लेके जाऊंगा। उसको रास्ता मैं देखने नहीं दूंगा कि किधर किधर से जा रहे हैं। तो विद्यापति अभी उसको वो खुश हो जाते हैं कि हाँ, एटलीस्ट मेरे को कुछ तो दर्शन तो मिलेगा, बाकी देखा जाएगा। तो फिर वो अपनी पत्नी ललिता से कहते हैं कि कोई कुछ तो होगा ना, कुछ जुगाड़ तो होगा कि जिससे हम रास्ता जान सकते हैं। तो ललिता उनको एक पोटली देती है, उनकी पत्नी कहती है कि ये पोटली में ना एक मैंने सुराख बना दिया है, और इसमें सरसों के दाने हैं। तो जब पिताजी आपके आंख में पट्टी बांधेंगे, तो आपके हाथ में ये पोटली रहेगी, और आप जिधर जिधर से जाओगे वहां सरसों के दाने गिरते जाएंगे, थोड़े 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 थोड़े। और क्योंकि वर्षा ऋतु है, तो ये जम भी जाएंगे, फूल भी सरसों के पौधे उगाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा वो रास्ता जहां से आप भगवान के दर्शन को जाएंगे। तो विद्यापति ललिता को बहुत धन्यवाद करते हैं, और अपने
श्वशुर जी के साथ निकलते हैं भगवान के दर्शन करने। बहुत ही उत्साहित हैं विद्यापति जी कि आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा। और वो जाते हैं तो बड़े ही अजीब टेढ़े मेढ़े रास्ते, कभी ऊंचा कभी नीचा, पहाड़ी एरिया है, नीलांचल पर्वत है। और उसमें ये जा रहे हैं। तो अपने हाथ में जो पोटली लिए है ना, तो छोटी सी, तो वो उससे सरसों के दाने बिखराते हुए जा रहे हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़े उनका उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। और जब एक गुफा में पहुंचते हैं जब, तो विश्व वसु विद्यापति के आंखों पर बंधी पट्टी खोलते हैं, कहते हैं देखो ये है भगवान, और इनके आप दर्शन कर सकते हो। हम्म। तो वो भगवान कौन होते हैं, कैसे होते हैं, वहां जब पहुंचते हैं, एक वही खुशबू जो उन्होंने उस दिन जंगल में ली थी, वैसी ही खुशबू उनको वहां आती है। और बहुत अच्छी, बहुत अच्छी मात्रा में वो उस खुशबू को लेते हैं। वहां पर जो वहां की जड़ी बूटियां हैं, वहां से वो उससे अब विश्ववसु जी भगवान का अभिषेक करते हैं, स्नान करवाते हैं, उनका पोशाक, वो सारी नित्य जो सेवा करते हैं वो करते हैं। और विद्यापति जी भगवान को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। फिर वहां से प्रसाद मिलता है उनको, प्रसाद पाते हैं। तो उनको ये सारा चीज बहुत दिव्य लगा। फिर वो वही वहां पर ही एक ना कुंड होता है, जिसको कहते हैं रोहिणी कुंड। और इस कुंड की क्या विशेषता है कि ये जो जब प्रलय भी आती है ना, तो ये जो पुरी है भगवान का धाम है, या ये जो रोहिणी कुंड है, इसी में सब कुछ जो है विलय हो जाता है। और रोहिणी कुंड की जो मतलब रोहिणी कुंड को कुछ नहीं होता, प्रलय के समय भी रोहिणी कुंड वैसा ही रहता है। तो जैसे हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जो भगवान का धाम है, भगवान का धाम कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है। जैसे हम कहें कि वृंदावन तो देखो यूपी में है ना, या अयोध्या यूपी में है, या पूरी उड़ीसा में है, या द्वारिका पूरी गुजरात में है। ये सब भगवान के धाम हैं। और धाम ज्योग्राफिकल नहीं है, ये हमारी पृथ्वी पर ऐसा कुछ क्षेत्र नहीं। ये जो धाम है ना, ये ऊपर से आध्यात्मिक जगत से हमारे इस पृथ्वी पर जो छाया पड़ रही है, ये पृथ्वी के ऊपर आप समझ सकते हैं एक पैच की तरह से होती है एक धाम। वो उसके मतलब जो उसकी जो सतह होती है वो पृथ्वी से थोड़ी ऊपर होती है सभी धामों की। तो जब भी प्रलय आती है तो भगवान अपने घर में थोड़ी ना प्रलय लाएंगे, ठीक है। तो जो भगवान का धाम है वो वैसे ही रहता है। तो यहाँ रोहिणी कुंड क्या ऐसा महत्व है कि प्रलय के समय भी सारी जो चीज है उसमें जाकर समा जाती है रोहिणी कुंड में, है ना। और ये जो तब विद्यापति ने क्या देखा कि रोहिणी कुंड के बगल में एक पेड़ है, और उस पेड़ की शाखा पर एक कौवा बैठा था। तो कौवा अचानक ही गिर पड़ता है उस रोहिणी कुंड में। और जब वो कुंड में गिर पड़ता है, तो फिर वो तुरंत चतुर्भुजी रूप धारण करके क्या एक विमान आता है, जो उसको भगवत धाम की ओर ले जाता है। उसमें पार्षद होते हैं भगवान के, जो उनको उस कौए को ले जाते हैं। अभी तो विद्यापति के एकदम मन एकदम प्रभावित हो गया कि हाँ ये तो एकदम दिव्य जगह है। तो विद्यापति सोचते हैं जब कौए की एक ऐसी गति हो गई इतनी सुंदर, तो मैं भी जाता हूँ। तुरंत विद्यापति भागते हैं उस कुंड की तरफ कि मैं भी इसमें कूद जाता हूँ। तो एक आकाशवाणी होती है, भगवान कौन बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। ये जो हम जिनका ये आपको दिख रहा है ना स्क्रीन। हरे कृष्णा। जी जी माता जी। माता जी, जी हाँ, माता तो जी। ऐसे नील माधव भगवान ऐसे नील माधव के रूप में थे, ठीक है।
तो ये आकाशवाणी करते हैं कि अरे विद्यापति रुक, तू किस लिए आया था? तो तुझे तो इंद्रद्युम्न ने यहाँ भेजा है ना, तो बिना अपना टास्क अकम्प्लिश किए, बिना अपना कार्य पूरा किए कैसे तो तेरे को गति मिलेगी? तेरी गति ठीक है, निश्चित है, लेकिन अभी नहीं। अभी तुझे वो जो तेरा अधूरा काम है वो पूरा करना है। तो विद्यापति को याद आता है भगवान जब अपना ये आकाशवाणी करते हैं, तो विद्यापति फिर रुक जाते हैं। अब फिर से वापस जाने का समय है, और विश्वावसु जी विद्यापति के आंख पे पुनः पट्टी बांधते हैं, कहते हैं चलिए। और विश्वावसु और विद्यापति वापस घर को आते हैं। तो ये बात हो रही थी नील माधव की। तो जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, 100 वर्ष है। तो ब्रह्मा जी के प्रथम 50 वर्ष में, जिसको प्रथम परार्ध कहा जाता है, उसमें भगवान नील माधव के रूप में रहते हैं। और जो द्वितीय परार्ध होता है, यानी कि दूसरे 50 वर्ष ब्रह्मा जी के, तो उसमें भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी के रूप में उधर पुरी में विराजमान होते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी की आयु के प्रथम 50 वर्ष भगवान इस रूप में होते हैं, नील माधव इनको कहते हैं। तो ये जो नील माधव हैं, इनके दर्शन आज उन्होंने कर लिए। किसने? विद्यापति जी ने। अब वो बड़े उत्साहित थे राजा इंद्रद्युम्न को बताने के लिए कि उनको भगवान मिल गए हैं, भगवान सच में यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है। तो अब क्या होता है कि अब वो सारा कथा ललिता जी से कहते हैं, और विश्वावसु को बताते हैं कि अभी मुझे जाना होगा, मेरे राजा जो है वो इधर आना चाहते हैं। तो वो चले जाते हैं विद्यापति जी। अब जब विद्यापति जी के आगमन की सूचना इंद्रद्युम्न महाराज को मिलती है, तो वो उनके लिए बहुत उनके वेलकम के लिए बहुत सब तैयारी करते हैं। दूर नगर से बाहर ही सब वो भिजवाते हैं अपना रथ, और उनके लिए सारा वो फूल वर्षा, पुष्प वर्षा हो के लिए सब आयोजन कराते हैं। वो नगाड़ा दुमदुबी सब वो बजता है, और बहुत अच्छे से विद्यापति जी का स्वागत करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको अ, भोजन कराते हैं अपने अपने साथ ही। तो इस तरह से फिर जब ये सब उनका वेलकम हो जाता है, तब उनसे पूछते हैं कि विद्यापति तुम्हें पता है क्या, पता चला, क्या पता चला? तो विद्यापति जी उनसे सब कुछ शेयर करते हैं कि देखो राजा जी, ऐसा ऐसा हुआ, मैं वहां गया वहां गया। तो कहते हैं अभी हम कल ही सब भगवान के दर्शन को चलेंगे। जिसको चलना है प्रजा में वो ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जिनको भी भगवान का दर्शन करना है, वो सब कल सुबह सुबह भोर में तैयार हो जाएं, हम भगवान के दर्शन करने को जाएंगे। अभी सब प्रजा अपनी सारी रानियां बंधु बांधवों को लेकर विद्यापति जी की अगुवाई में सब आगे चलते हैं। अब तो विद्यापति जी को पता है ना भगवान कहाँ है। अब इधर जो वो शबर जाति के लोग हैं, जो विश्ववसु और उनके सब जो आदिवासी लोग हैं, उनके मित्र हैं, वो सब एकदम रेवोल्यूशनरी मूड में हो जाते, एकदम कि हमारे भगवान कोई हमसे ले ना जाए, तो वो एकदम युद्ध करने की स्थिति में हो जाते हैं। तो यहाँ इधर से राजा इंद्रद्युम्न आ रहे हैं, अपनी पूरी प्रजा, अपनी रानियों के साथ, मंत्रियों के साथ, अपने जो उनके जो कुल पुरोहित हैं वो सब ब्राह्मणों के साथ। और इधर जो है वो सब तैयारी कर रहे हैं कि हम तो भगवान को ले नहीं जाने देंगे, हम तो इधर ही युद्ध करके इन लोगों को, पूरी कुछ सेना को नष्ट कर देंगे। तो इंद्रद्युम्न महाराज तो ऐसे लड़ाई वड़ाई के मूड में रहते नहीं है, वो वहां जाते हैं और उनसे विनम्रता से कहते हैं विश्वावसु जी से कि देखिए विश्वावसु जी, मुझे ऐसे ऐसे भगवान ने ही ऐसे सपना दिया, और मैं तब से उनकी तलाश में हूँ।
तो बहुत विनम्रता से वो उनसे बात करते हैं। तो जो शबर जाति के लोग जो युद्ध करना चाहते थे, तो वो भगवत भगवत कृपा से और इंद्रद्युम्न महाराज की विनम्रता से बड़े प्रभावित होते हैं। और फिर इंद्रद्युम्न महाराज जब वहां नीलांचल पर्वत की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां विद्यापति ने भगवान का दर्शन किया था, नील माधव का दर्शन किया था, तब वहां देखते हैं, अरे वहां तो भगवान के विग्रह है ही नहीं, नील माधव वहां से अप्रकट हो गए। तो वो क्रंदन करते हैं, बहुत रोते हैं कि भगवान मेरी क्या ऐसी क्या मैंने अपराध किया था कि जो तुम यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, कहाँ चले गए, मेरे को क्यों नहीं दर्शन दिए। विद्यापति कितना सौभाग्यशाली है कि उसको आपका दर्शन हुआ, और मैं अकिंचन, मैं ऐसा पापी कि आपने मुझे अपने दर्शन के लायक भी नहीं समझा। तो बहुत राजा और रानी सब बहुत क्रंदन करते हैं। तो कहते हैं कि जब तक हम भगवान के लिए क्रंदन नहीं करते, रोते नहीं हैं। देखिए, हम सांसारिक चीजों के लिए कितना रोते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास अरे मेरे पास ये कमी है, भगवान तुमने क्या किया, मेरे साथ पक्षपात कर दिया, ये मेरे को धन नहीं दिया, मेरे को संतान नहीं दिया, या मुझे कोई रोता है मुझे अच्छा पति नहीं दिया, मेरे को अच्छी पत्नी नहीं दी। हम कितना चीजों के लिए बहुत रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं रोते। तो आचार्य बोलते हैं कि जब तक हम भगवान के लिए क्रंदन नहीं करेंगे, हमारे मन में भगवान के लिए वो प्रेम भाव नहीं होगा जिससे कि हमारे वो प्रेम हमारे अश्रु बनकर वो बहे, तब तक भगवान भी कैसे मिलेंगे हमें। हमें कोई भी चीज, जब एक शिशु रोता है, तब माँ को समझ में आता है कि इसको भूख लगी है, तो वो उसको भोजन देती है। तो इसी तरह से जब तक हम भगवान के लिए क्रंदन नहीं करेंगे, हमारा प्रेम भगवान के लिए अश्रु बनकर नहीं बहेगा, तब तक भगवान भी हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो हमें रोना चाहिए भगवान के लिए, बजाय कि सांसारिक वस्तुओं के लिए हम रोए, हमें भगवान के लिए रोना चाहिए। देखिए, हमारे आंख में अश्रु किसके लिए आते हैं? जिनको हम बहुत प्रेम करते हैं। हम किसी के लिए भी तो थोड़ी ना रोते हैं। तो जब हम भगवान के लिए रोएंगे तो भगवान का हृदय अवश्य ही पसीजेगा हमारे लिए। तो हमें भगवान के लिए रोना चाहिए, और किसी इस भौतिक विषय के लिए हमें नहीं रोना चाहिए। तो अ, अभी इंद्रद्युम्न इतना रो रहे हैं, इतना विचलित है कि भगवान उनको सपने में दर्शन देते हैं। पुनः कहते हैं कि इंद्रद्युम्न तुम रो मत, मैं आऊंगा अभी, क्योंकि मेरा जाने का, ये जिस रूप में मैं यहाँ था, अब मेरा जाने का वक्त हो गया था, इसलिए मैं चला गया। मैं फिर से आ रहा हूँ और आप जाओ। अभी वो उत्कल प्रदेश में है और वहां पर महासागर है ना। तो वो कहते हैं आप वो जो महादधी है ना, वहां जाओ, आपको 4 लॉग्स मिलेंगे। लकड़ी मतलब पेड़ के जो तने होते हैं 4, वो मिलेंगे। आप उनको लेके आओ और मेरा उससे एक अच्छा सा रूप बनवाओ, तो मैं फिर से आ रहा हूँ। तो इंद्रद्युम्न महाराज अभी एकदम खुश हो जाते हैं कि भगवान ने उनको ऐसा सपना दिया, उनके उनसे बातें किया, और भगवान आ रहे हैं उनके पास। तो इंद्रद्युम्न महाराज तुरंत जाते हैं वहां, महादधि जो समुद्र है वहां, जगन्नाथपुरी के पास। तो वो उसे क्या कहते हैं? महादधि कहते हैं। तो महादधि में देखते हैं कि 4 बड़े बड़े और भारी भरकम जो पेड़ के तने हैं, वो पड़े हुए हैं, वो तैर रहे हैं। तो वो जाते हैं, खूब प्रयास करते हैं उन तनों को बाहर निकालने का समुद्र में से, कि इनको निकालकर भगवान का एक रूप बनाना है जैसे भगवान की आज्ञा थी। तो देखते हैं कि उनसे तो वो हिल ही नहीं रहा है, वो पेड़ का जो तना है। तो फिर से रोने लगते हैं कि भगवान आपने मेरे को आज्ञा दी है, अब आप उठ ही नहीं रहे हो मुझसे, तो मैं कैसे आगे का कार्य पूरा करूं। तो फिर से भगवान उनको प्रेरणा देते हैं कि देखो,
भक्ति में आपको अकेले नहीं, सबका साथ लेकर चलना है। तो कहते हैं कि जब आप विश्व वसु को कैसे भूल गए, विश्व वसु जो जिसने मेरी इतने सालों तक, इतने करोड़ों मतलब इतने सालों तक सेवा किया है, आप उसको कैसे भूल गए महाराज। आप जाओ, और जब तक विश्व वसु नहीं आएगा तब तक, आप दोनों मिलके जब तक नहीं उठाओगे तब तक मैं ये आपसे नहीं उठ पाएंगे पेड़ के तने। तो फिर महाराज इंद्रद्युम्न खुद खुद विश्व वसु को लेकर आते हैं, कहते हैं कि आप आइए, आप मेरा साथ दीजिए। भगवान ने मुझे स्वप्न में बोला है कि ये चार तने हैं, इनको उठाकर हमें इनको एक सुंदर रूप देना है। तो अब जो है विश्वावसु और महाराज इंद्रद्युम्न जब दोनों मिलकर निकालते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो तने जो हैं पेड़ के वो निकल आते हैं। तो अब समस्या ये हुई कि कौन बनाएगा, कौन कारपेंटर है जो बनाएगा भगवान का रूप। अभी बहुत सब तरफ इंद्रद्युम्न महाराज पूरा ये न्यूज देते हैं कि जो अच्छे अच्छे कारपेंटर्स हैं ना, वो आए, वो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो सारे कारपेंटर आए। कोई जैसे ही अपने जो उनके वो होते हैं ना टूल्स, जो काटने के लिए लकड़ी या जो भी उसको क्या कहते हैं, हाँ, औजार, 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 हाँ, औजार। जी जी। तो औजार वो जैसे ही वो लकड़ी पे लगाते थे उनके औजार टूट जाते थे। अभी फिर इंद्रद्युम्न महाराज बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं कि भगवान अब क्या करूं, मैं कैसे बनवाऊं, आप कुछ तो मुझे बताओ। तो फिर से भगवान सपने में आते हैं, कहते हैं कि तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, जो कारपेंटर है ना मेरा वो अपने आप आएगा, आपको कोई जरूरत नहीं। तो ये जो हमें पता है देव शिल्पी कौन है, विश्वकर्मा जी, वो आते हैं एक बहुत वृद्ध ऐसे बढ़ई के रूप में, कारपेंटर के रूप में वो आते हैं, कहते हैं कि मैं बनाऊंगा राजा जी, मैंने आपका जो प्रस्ताव आपने दिया था सभी कारपेंटर्स के लिए, तो मैं आ गया हूँ, मेरे को पता है कैसे बनाना है। तो लेकिन मेरा एक मतलब कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप वो फुलफिल कर देते हो, अगर आप वो मान लेते हो मेरी बात, तब ही मैं बनाऊंगा। तो राजा जी कहते हैं कि ठीक है, आप बताइए। तो कहते हैं कि एक मुझे बड़ा सा रूम दे दीजिए, मैं उसमें सारे विग्रहों का को बनाऊंगा, और उस कमरे में कोई आना नहीं चाहिए। तो इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं कि ठीक है, जैसे आप कहें। तो जो उनका भोजन है या पानी है उनको पीने के लिए, वो सब ना दरवाजे के आगे रख देते हैं, और वो वहीं से अंदर चला जाता है। और ये जो इंद्रद्युम्न महाराज हैं, ये और महारानी गुंडीचा वहीं खड़े रहते हैं, दिन रात दिन रात, ठोक पीट की आवाज आती रहती है, ठक 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 ठक, है ना, कि जैसे कोई लकड़ी का काम चल रहा है। तो ये दोनों बड़े अधीर होते हैं कि हमें कब दर्शन मिलेंगे, कब दर्शन मिलेंगे। राजा तो फिर भी कभी चले जाते हैं बाहर अपने प्रजा के लिए कुछ जो भी कार्य हुए वो करने के लिए, लेकिन रानी तो मतलब 24 घंटे उधर ही रहती हैं, और वो रिपोर्टिंग करती हैं राजा को कि हाँ आज भी काम हुआ, ऐसे आवाज आ रही थी, ऐसे हो रहा था। तो लेकिन एक दिन क्या होता है, आवाज आनी ही बंद हो जाती है, एकदम कोई आवाज नहीं। तो राजा और रानी ये मंत्रणा करते हैं, ये चर्चा करते हैं कि वो जो कारपेंटर आया था, जो बढ़ई आया था, वो बहुत वृद्ध था, कहीं वो अंदर ही उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई। तो अभी इंद्रद्युम्न महाराज बड़े सोच में पड़ जाते हैं। तो रानी कहती है कि आप ना दरवाजा तोड़ दो। तो वो कहते हैं कि नहीं, उनकी हुई कंडीशन थी कि जैसे ही अगर कोई अंदर प्रवेश किया तो वो अपना कार्य वहीं रोक देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि भगवान का विग्रह अधूरा रह जाए,
तो लेकिन रानी जो है कहती है कि देखो अभी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, मतलब कुछ तो गलत है। तो गुंडीचा महारानी राजा को मना लेती हैं कि दरवाजा तोड़ा जाएगा। तो इंद्रद्युम्न महाराज दरवाजा तोड़वा देते हैं। और फिर जो विश्वकर्मा जी हैं कहते हैं आप कैसे अंदर आ गए? तो मैं तो अभी कार्य कर ही रहा था। तो कहते कि बस हमें लगा कि कोई आवाज नहीं आ रही, आपको कोई हानि तो नहीं होगी, यही देखने के लिए। कहते जी बस हमारे तो यही कंडीशन था कि अगर मेरे काम में किसी ने हस्तक्षेप किया, कोई इस रूम में आया, तो फिर मैं अपना काम इधर ही रोक दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। तो वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं उसी समय विश्वकर्मा जी। अब इंद्रद्युम्न महाराज अ, फिर रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भगवान के हाथ पूरी तरह से नहीं बने थे, पांव भी नहीं बने थे। अभी ये कैसे विग्रह हैं, इनकी आंखें कैसी है, वो बहुत ही मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या है, ये कैसा विग्रह है। और भगवान की तो ये लीला थी, भगवान को ऐसा ही रखना था। तो इसीलिए उन्होंने गुंडीचा महारानी के अंदर ऐसी प्रेरणा डाली कि वो दरवाजा उन्होंने राजा से तोड़वा दिया। तो तब वहां पर नारद जी की उपस्थिति होती है, नारद जी प्रकट होते हैं वहां पर। कहते हैं अरे इंद्रद्युम्न तुम रो क्यों रहे हो महाराज? तो इंद्रद्युम्न जी कहते हैं कि क्या बताऊं, मेरे तो ऐसा वो मतलब मैं इतना अकिंचन हूँ, इतना पापी हूँ कि इतना सुंदर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि भगवान का विग्रह बनवाने की, लेकिन मैं वो भी सेवा पूरी कर नहीं पाया। तो उनको बताते हैं कि देखो नारद जी ऐसे ऐसे हुआ। कहते हैं अरे आपको पता नहीं है, मैंने ना ये स्वरूप देखा हुआ है और ऐसे ही है भगवान, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं कि आप क्यों मेरे को ऐसे बहला रहे हो, मैं कोई छोटा बच्चा हूं क्या कि मैं ऐसे मान जाऊंगा? तो कहते हैं कि अच्छा ठहरो, आपको विश्वास नहीं होता ना, तो मैं पूरी कथा सुनाता हूँ। अभी नारद जी इंद्रद्युम्न महाराज को बताते हैं कि एक बार भगवान की 16,108 रानियां, उनको बड़ी जिज्ञासा हुई कि दिन भर वो उनकी सेवा में रहती, अपने पति के कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। और जब कृष्ण सोते हैं तो वो क्या कहते हैं, राधा 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 के ये राधा कौन है ये? तो वो देखती हैं ये सारी रानियां कि ब्रज में कृष्ण बलराम के साथ अगर कोई और था तो वो कौन थी, रोहिणी माता जी थी, बलराम जी की माता। तो सभी 16,108 रानियां रुक्मिणी माता जी की अगुवाई में किसके पास जाती हैं, रोहिणी माता जी के पास जाती हैं और उनसे प्रश्न करती हैं, उनसे विनम्रता पूर्वक पूछती हैं कि हे माते, आप हमें बताने का कष्ट करें, ये राधा कौन है? तो रोहिणी माता जी कहती हैं कि अगर मैं ये विषय में चर्चा करूंगी ना और कहीं कृष्ण बलराम ने सुन लिया, तो वो अ, वापस ब्रज चले जाएंगे, वो एकदम विचलित हो जाएंगे। तो ये कथा तुम्हें बतलाने से पहले ना हमें इस रूम का डोर जो है वो लॉक करना होगा, या वहां पर किसी पहरेदार को खड़ा करना पड़ेगा कि कृष्ण बलराम ना आ पाए, वो सुन ना पाए। तो सभी जो रानियां है ना, वो एक मत से कहती हैं कि सुभद्रा जी जो है वो खड़ी होंगी गेट पर, और वो ये इंश्योर करेंगी कि यहाँ कोई और प्रवेश ना करे, कृष्ण बलराम तो बिल्कुल भी नहीं। तो सुभद्रा मैया जो है उनको ये ड्यूटी मिलती है, वो कहती है कि ठीक है चलो, भाभियां सुनना चाहती हैं वो कथा ब्रज की भैया के बारे में, तो ठीक है मैं यहाँ खड़ी हो जाऊंगी। अब रोहिणी माता बताने लगती है कि किस प्रकार
श्रीमती राधा रानी है और गोपियां हैं, अन्य गोपियां हैं, गोप सखा है, सारा ब्रज का जितना चर्चा है सब बताने लगती हैं। और सुभद्रा मैया ये सुन रही होती है। सुभद्रा मैया अपने दोनों हाथ ना ऊपर करके, जैसे किसी को आने नहीं देना ना, तो वो दरवाजे पर दोनों हाथ ऐसे करके खड़ी होती। अभी वो ये सब सुनते सुनते महाभाव की स्थिति में आ जाती है। और वो एकदम बस रोहिणी माता जी बोल रही हैं कथा, और वो सुन रही है। और इसके अलावा क्या चीजें, वो कौन आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये सब वो भूल जाती है, एकदम महाभाव की स्थिति में आ जाती है। तो तभी वहां कृष्ण बलराम का आगमन होता है। और वो कहते हैं कि ये सुभद्रा ऐसा कान लगा के क्या सुन रही है दरवाजे में। हाँ, और ऐसे इसने दोनों हाथ भी ऊपर कर रखे हैं, क्या हुआ। तो ये दोनों भाई उधर आते हैं, है ना, तो सुभद्रा मैया के पास, और सुभद्रा मैया को बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। और कृष्ण बलराम, एक तरफ कृष्ण एक तरफ बलराम जी खड़े हो जाते हैं। वो भी कान लगा के सुनने लगते हैं कि चल क्या रहा है। और वो जब सुनते हैं कि ब्रज की लीला, उन्हीं की लीलाएं रोहिणी माता जी बता रही है, तो वो भी भगवान और बलराम जी, वो लोग भी महाभाव की स्थिति में आ जाते हैं। आंख जैसे उनकी एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, और जो हाथ हैं उनके श्रिंक हो जाते हैं, अंदर को हो जाते हैं, पांव दोनों जुड़ जाते हैं। इसी तरह से सुभद्रा, तीनों भाई बहन जो है उनका एक ऐसा विशेष रूप बन जाता है। अभी जब ऐसा कुछ होता है ना, कहीं कथा होती है, तो नारद जी को पता चल जाता है, नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। अब देखते हैं नारद जी वहां पर कृष्ण बलराम सुभद्रा मैया, इनकी स्थिति क्या हो रही है। और चक्र भी भगवान के हाथ में ही रहते हैं ना, तो चक्र भी फ्लैटन हो जाते हैं। तो उस तरह से जब भगवान को देखते हैं नारद जी, तो वहां आते हैं। तो जब नारद जी की वहां आगमन होता है ना, तो कृष्ण बलराम सुभद्रा भैया अपनी चेतना में फिर से आ जाते हैं, फिर से अपने मूल रूप में आ जाते हैं। तो अब नारद जी कहते हैं कि क्या भगवान, वो इतना सुंदर रूप था आपका, आपने क्यों ले लिया। अभी बलराम जी कहते हैं कृष्ण जी से कि इनको तो कुछ, इनका मुंह बंद करना पड़ेगा, वरना ये इस बारे में सबको सब कहीं बता देंगे। तो कहते हैं कि नारद जी तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो, हम तुम्हें देंगे, लेकिन अभी ये सब चर्चा मत करना कहीं। तो नारद जी कहते हैं कि ठीक है, बस आप ना मुझे ये वो प्रॉमिस करो कि आप जो है, द्वापर में तो अपनी लीला करने आ ही गए हो, लेकिन कलयुग आने वाला है। तो कलयुग में आप जो है उसी रूप में आप तीनों लोगों को दर्शन दोगे, है ना। तो अब बलराम जी कहते हैं, लो इसीलिए तो बोला था कि कहीं बोलना नहीं। अब तो लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने भगवान से ये मतलब प्रॉमिस करवा लिया है कि वो इस रूप में रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, 50 वर्ष तो मैं नील माधव के रूप में रहता हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी के, और अगले 50 वर्ष में मैं ये रूप में अपने भाई बहन के साथ में वहां रहूंगा। तो पुरी में ही एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ सिबलिंग्स का, भाई बहनों का पूजा होता है ना। नहीं तो बाकी जगह जैसे अ, सीताराम जैसे, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, इस तरह से होते हैं विग्रह, लेकिन यहाँ पर कृष्ण अपने भाई और बहन के साथ विराजमान है। तो अब ये कथा जब नारद जी बताते हैं, कहते हैं कि मैंने तो वो रूप देखा है ना, और ये एग्जैक्टली वो ही रूप बनाया है। आपको इसमें चिंता करने का जरूरत नहीं है। अभी जब इंद्रद्युम्न महाराज ये सब सुनते हैं, कथा सुनते हैं, नारद जी का उत्साह देखते हैं, नारद जी तो नाच रहे होते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा ऐसा तो ठीक है, भगवान जी की जब इसमें सहमति है, भगवान जी का ही रूप है, तो मैं क्यों रो रहा हूँ। वो भी एकदम उत्साहित हो जाते हैं। तो फिर भगवान फिर से उनको प्रेरणा देते हैं इंद्रद्युम्न महाराज को कि अब जो है ये जो मेरा प्राकट्य का दिन है, अभी मेरे को ले चलो, मेरे को बहुत सारा स्नान करना है। तो
जो इंद्रद्युम्न महाराज होते हैं, एक स्नान वेदी बनाते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनवाते हैं जहां पर ये चारों विग्रह होते हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी। और इनको लेके वहां पर आते हैं। वहाँ जैसे सफेद जो कपड़ा होता है वो ओढ़ते हैं, है ना। वो एक अलग रूप होता है भगवान का स्नान के लिए। तो इस तरह से ये स्नान वेदी है। यहाँ पर सबके लिए भगवान अपने महल को छोड़कर मतलब वो बाहर निकलते हैं, महल से बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर जो पंडा लोग होते हैं भगवान के आरती करते हैं, फिर अभिषेक शुरू होता है। फिर जन सामान्य को भी यह अवसर दिया जाता है कि भगवान को अभिषेक करे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डीटीज हैं, ये फुल ह्यूमन साइज डीटीज है, बड़े बड़े डीटीज हैं। आप सबने देखा होगा, जगन्नाथ जी का दर्शन किया होगा पुरी में। तो इनको बाहर लाया जाता है, लोग स्नान करवाते हैं। और स्नान किससे होता है? महादधि के जल से होता है। जो समुद्र है वहां, वहां से कितने ही घड़ों में जल भर के लाया जाता है, और उससे ही भगवान का स्नान होता है। और लोग जब आते हैं तो इनका आलिंगन भी करते हैं। भगवान एकदम फ्री मूड में खड़े हैं कि हाँ, कोई भी आए उनको स्नान करवाए और अभिषेक करे, आलिंगन करे। लेकिन हाँ, अभी कोरोना के काल से थोड़ा सा इसमें वो हो गया है कि सब लोग आके ऐसे स्पर्श नहीं कर सकते, आलिंगन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, पहले से काफी से ये होता चला आ रहा था कि लोग, आम जनता के लिए भी एकदम सुलभ थे भगवान। अभी भी हैं सुलभ, तो अभी भी हैं, लेकिन स्पर्श करना अभी सबके लिए नहीं है। अभी इस टाइम पे क्या होगा तो अभी तो पता नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ रूल्स पता नहीं अभी वैसे ही हों। तो लास्ट ईयर तक हाँ, सबको स्पर्श नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि वो ये सारी जो कोरोना से चली आ रही है, ये सब पॉलिसीज, प्रोटोकॉल्स, वही सब अभी लागू थी। तो ये रूप है भगवान का। ये स्नान यात्रा का रूप, ये इसे कहते हैं कि जो ये वेश है, ये स्नान वेश है भगवान का। और इसके बाद जब भगवान स्नान कर लेते हैं तो शाम को उनका जो श्रृंगार होता है, उस श्रृंगार को क्या कहते हैं? गज वेश कहते हैं। उसकी भी अपनी कथा है। वो मैंने कई बारी क्लास में डिस्कस भी किया है कि एक भक्त थे कर्नाटक से, वो भी इसी मूड में थे कि कैसे भगवान कहाँ है भगवान। तो जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि अरे, वो क्योंकि गणेश जी के भक्त थे, तो उनको लगता था कि भगवान की तो सूंड होती है। तो जब उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी की सूंड नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ना ना, ये भगवान है ही नहीं। फिर जगन्नाथ जी खुद एक ब्राह्मण बन के आते हैं, पंडा बन के आते हैं, कहते हैं आपने दर्शन नहीं किया, आप क्यों ऐसे विचलित हो, आप इतनी दूर से आए हो। तो कहते हैं हाँ, मैं दूर से तो आया हूँ, लेकिन जब भगवान है ही नहीं तो दर्शन किसका करूं? मैं गया था देखने, लेकिन वो भगवान है नहीं। तो कहते हैं अच्छा, क्यों नहीं है? कहते हैं उनकी सूंड ही नहीं है। तो कहते हैं कि अच्छा, आपने शायद ठीक से देखा नहीं, मैंने तो देखा है, सूंड तो है उनकी। तो फिर ये भक्त जाते हैं वहां, देखते हैं कि अरे, कृष्ण की भी सूंड है, बलराम जी की भी सूंड है, मैंने कैसे देखा था, तब तो नहीं थी। कहते हाँ हाँ, यही भगवान है। तो तब से ये चला आ रहा है कि भगवान का जब स्नान यात्रा होती है, उसके बाद जो उनका वेश होता है वो कैसा वेश होता है? गज वेश होता है। तो इस तरह से उनका ये गजवेश की कथा है। अच्छा, जब इंद्रद्युम्न महाराज जी ने सब ये स्नान वगैरह करवा लिया, तो उसके बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि, सबसे पहले उन्होंने क्या मांगा? कि मेरी कोई संतान ना हो, है ना। और दूसरा उन्होंने मांगा कि आप जो है ना, हमेशा आपके हाथ गीले ही रहे। तो
गीले हीरे का मतलब क्या है कि भगवान जब हमेशा कहते हैं कि आप हमेशा भोग पाते रहिए, तो आपके हाथ कभी सूखने ही नहीं चाहिए। तो इसलिए भगवान का एक भोग खत्म होता नहीं है कि दूसरा भोग तैयार रहता है उनका। तो इस प्रकार जो इंद्रद्युम्न महाराज है वो ऐसा प्रार्थना करते हैं कि उनकी कोई संतान ना हो। इसके पीछे क्या लॉजिक है? कि इसके पीछे उनके दो लॉजिक थे कि एक तो संतान होगी तो मैं उसी संतान की सेवा में लगा रहूंगा, उसको पालना पोसना पढ़ाना लिखाना ये सब में मैं बिजी रहूंगा, तो आपकी सेवा के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा। और दूसरी चीज है कि जब मेरा पुत्र बड़ा होगा तो उस वो इस भाव में रहेगा कि ये मेरे डीटीज हैं, मेरे भगवान हैं। तो आप तो जगत के नाथ हो, तो कोई मेरी पीढ़ी का कोई बाद में कभी आपके ऊपर अपना हक न जताने लगे, है ना। तो ये सब से मैं दूर रहना चाहता हूँ। आप सबको दर्शन दें और सबके सबके लिए दर्शन आपके सुलभ हो, ऐसा उन्होंने भगवान से मांगा। तो जगन्नाथपुरी का अगर आप मंदिर देखेंगे ना तो वो हमेशा बस रात में 2-3 घंटे के लिए बंद होता है। उसमें भी ऐसी मान्यता है कि भगवान जो है भगवान के दर्शन करने अन्य ग्रहों से लोग आते हैं। तो हमारे लिए तो रात में वो 12 बजे के बाद पट बंद हो जाता है 2-3 बजे तक, जब तक मंगला आरती नहीं होती। तो उसमें भी भगवान दर्शन दे रहे होते हैं अन्य लोग से, जो देवी देवता यक्ष गंधर्व आते हैं उनको दर्शन देते हैं भगवान। तो इस तरह से ये स्नान यात्रा की कथा है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छी माता जी, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर हरे कथा कृष्ण थी। माता जी के जो स्नान वाले कपड़े हाँ डाले बहुत हुए ना, आज सुंदर पहली बहुत बार सुंदर, ये वाला दर्शन बहुत ही कराया प्यारी आपने। कथा है, बहुत माता खूबसूरत। जी बहुत बार ये कथा सुन चुके हैं लेकिन सुनने में हमेशा मजा बार आता बार है। सुनने को मन हाँ, करता है, बार बार सुनने को मन करता है। हम कल से वेट कर रहे थे कि आज आज सुनने को मिलेगी सुबह माता जी माता से जी कहीं। जैसे पूरा ना पूरा सीन क्रिएट हो जाता है एकदम से। जी जी जी। जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हर साल माता जी नया ही लग रहा है सीन। ये भगवान की कथा है ना माता जी। यस ऐसे माता ही जी। तो भगवान की कथाएं ऐसे ही होती है, रुचिकर, ऐसे हमेशा रुचिकर ही रहती है हमेशा। तो हरे कृष्ण माता जी। जी मैं बहुत सुंदर कथा। बहुत अच्छा लगा हरी बोल। सुनकर। माता दंडवत जी प्रणाम। आपका ये सेंटेंस नहीं भूलता है कि जगन्नाथ जी पूरा अपने हाथ फैलाए हुए भक्तों को बुलाते हैं, हाथ फैलाए रहते हैं। तो जगन्नाथ जी का ऐसा इसलिए है कि जगन्नाथ जी जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो हाथ उठाता है कि मुझे गोद में ले लो या मुझे आलिंगन कर लो। तो जगन्नाथ जी का ये मुद्रा वैसा ही है। जगन्नाथ जी सबको अपने बाहें फैलाए बुला रहे हैं कि आओ मेरे पास आओ। हम ही लोग हैं माता जी, हमें इतना ट्रस्ट नहीं है, है ना। हम लोग क्या करते हैं वहां जब जाते हैं तो आने का भी रिजर्वेशन करा लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें इतना वो है ही नहीं कि वहां जाके हम भगवत धाम जा सकते हैं ना। वो साक्षात श्री क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है। तो जैसे जो साधु लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वहां जाते हैं लेकिन वहां से रिटर्न नहीं होते, कहते हैं अब यहीं से हमें भगवत धाम जाना है। ठीक है, अभी हमारी चेतना वैसी नहीं है, लेकिन हाँ भगवान का कथा सुनते सुनते भगवान की सेवा करते करते जी हम हमारी भी गति होगी, हमें ऐसा पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो जितना अपनी अल्प बुद्धि से मैं बता पाई और जो नहीं बता पाई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो भी अगर कुछ मुझसे त्रुटि हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। हरे। नहीं माता जी, और अब हरे कृष्णा बहुत सुंदर। आप यदि ऐसा और कुछ टेक्स्ट हो उसका तो वो भेज दीजिएगा। और हाँ हाँ बहुत यस माता जी, क्यों नहीं। अभी तो जब बहुत यात्रा शुरू होगी तो हर दिन भगवान का एक कथा होती है, अलग वेश अच्छा। होता है भगवान का। उसकी चर्चा भी हम करेंगे माता जी। जी जी। माता जी जब कथा होती है तो ऐसा लगता है कि कब पहुंच जाए, कब पहुंच जाए। अच्छा।
हाँ, पुरी जाने के लिए इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा है। यस हाँ बहुत ज्यादा। उस बार माता जी ने सुनाई तो हम लोग पहुंच ही गए थे। हाँ हाँ, मन से तो पहुंच ही गए थे। मानसिक महसूस करते हैं तो सब चलता बहुत ही है। अच्छा। हरी बोल। कृपा कृपा होगी हाँ, तभी पहुंच पाएंगे भगवान के धाम। जगन्नाथ यात्रा भी बहुत अच्छी निकलती है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मैंने जी छोटी जी। सिस्टर के साथ शामिल हुई थी, रथ भी खींचा था। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है, तो कीर्तन देखिए करते हुए प्रभुपाद जी जाते की हैं। कृपा से यहाँ केवल भारत में ही नहीं, हाँ, देश सभी के जगह हर है। कोने में, विश्व के हर कोने में जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है। जगन्नाथ जी जगत के नाथ है, तो प्रभुपाद जी की कृपा से और प्रभुपाद जी के प्रयासों से जगन्नाथ जी ने कृपा की सभी पर, और वो सभी को सुलभ हो गए, दर्शन। है ना। हरे कृष्णा माता जी, हमारे ग्वालियर में भी आज मैं जाऊंगी, 3:30 बजे हाँ से हाँ। है। पहली बार मुझे अवसर मिलेगा। हरी बोल। तो मेरी माता जी फ्रेंड को वहाँ। मैंने सेमिनार में हाँ थी, तो हाँ उसको भेजा था वहाँ जगन्नाथ सेमिनार करने के लिए, फिर हाँ वो हाँ, टॉपिक दिया था। जी। और मैं नहीं जा पाई थी उसमें, तो उसने बताया था पूरा जगन्नाथपुरी का कि वहाँ का भोग, और आप बिन जूठे मुंह नहीं जा सकते। बहुत ही अच्छा मतलब उसने वर्णन किया था। तो जी। उस माध्यम से मुझे वो मिली थी। और छोटी बहन ने मुझे आज आपकी माला दी, उसमें भी जगन्नाथ जी बने हुए हैं। बहुत पहली माला मुझे पूजा जब की वही मिली थी उसके द्वारा। बहुत अच्छा लगेगा, आज देखते हैं कैसा अनुभव रहता है। अभी से बहुत जरूर उत्साहित है उनका हम अभिषेक सब। करिएगा जगन्नाथ जी का। और जगन्नाथ जी को आज भोग भी लगाए जाते हैं सुंदर सुंदर। उनका आज प्राकट्य दिवस है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जगन्नाथ जी के प्राकट्य दिवस। सभी को, सभी भक्तों को बहुत बहुत सभी शुभकामनाएं, अपने धन्यवाद। यथाशक्ति यथासंभव भोग लगाइए। अपने अपने जो मंदिर जा सकते हैं मंदिर अवश्य जाएं। जो मंदिर नहीं जा सकते अपने घरों में ही भगवान का भोग लगाएं, भगवान के सेवा करें, पता है भगवान कि को कितना अच्छे बड़ा से सही, हाँ पोशाक सही है। पहनाएं, है ना। जी। इस तरह से हम अपनी कृतज्ञता अपनी भक्ति भगवान को दे सकते हैं, जो भी थोड़ा बहुत हम कर पाए। हरे ठीक। कृष्ण माता जी, और ये कितना बड़ा संयोग भी है जो आपने गज केसरी वाला कथा सुनाई। और आज गणेश जी का ही दिन है, उनके स्नान पूर्णिमा पर। बहुत ही बड़ा संयोग है, गणेश जी का ही दिन है बुधवार आज। और सबको अच्छा भगवान से पूरे बुद्धि योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के और सब लोग अग्रसर हो, ये सब कामना करते हैं। अच्छा तो अच्छा। हरे हाँ कृष्ण हाँ। माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। गणेश जी का सभी कैसे भक्तों है माता जी, मुझको समझ को। नहीं आया। बुधवार बुधवार होता है ना, गणेश जी का दिन मानते हैं अपने वहाँ की कुछ अच्छा, लोग। हाँ, ये आपने गज इस का तरह जो से बताया तो ये बड़ा पेश होता संयोग है। है। हाँ जी जी। अच्छा, ये वाली वेश मुद्रा है, हम्म। हाँ। बहुत सुंदर। तो जगन्नाथ जी अलग अलग लीलाएं करते रहते हैं। कभी कहते हैं मेरे हाथ लगा दो, तो उनके हाथ पांव सब बनाए जाते हैं ये सोने। वाली है। उसको सोना वेश कहते हैं ना। अच्छा, तो तो फूल पूरे के साथ। सोने से उनके सारे ज्वेलरी, हाथ पांव सब ये सब बनाया जाता है। हम वो भी कथा सुनेंगे माता जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे किसी कृष्ण। माता किसी का कोई माता जी अपने भक्त कीर्तन। के लिए भगवान क्या से क्या बन जाते, बताइए, हाँ, गज रूप धारण कर लिए। यस माता जी। जी जी जी। हमारे भी सब लीलाएं करते हैं भगवान। जी। को बुद्धि है। तभी इन्हीं लीलाओं से तो भक्त को भगवान से रति हो जाती है ना माता जी। जुड़ते हैं इसी से। ये किसी और का कोई प्रश्न है या कुछ मैं भूल गई हूँ, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज यू वेलकम। स्वर्ण कांति माता जी है क्या? हरे कृष्णा। नहीं, शी इज नॉट हियर। ठीक है, कोई बात। सुबह या गोविंद जी की कोई भी अच्छा। कुछ ऐड करना चाहते हैं माता जी प्रभु जी, तो प्लीज आप कहिए। माता जी आप पहले ही इतना सुंदर बता देते हैं जो हमें पता ही नहीं होता। तो उसमें क्या ऐड करने की औकात है आप हमारी। और भेज दीजिएगा, जो रह गया होगा वो भी जान लेंगे, इस टैक्स मिल जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु। ब्रह्मा जी के प्रथम 50 वर्षों में नील माधव के रूप में भगवान की पूजा की जाती है, और बाद के 50 वर्षों में जगन्नाथ भगवान के हाँ उसमें जी होती है। जी। जगन्नाथ भगवान भी भगवान कृष्ण ही है, और नील माधव भी भगवान कृष्ण ही है। हाँ हाँ लेकिन भगवान तो कहते हैं कि कृष्ण रूप में मेरे भक्ति करो, पूजन करो।
तो क्या थोड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर? नहीं नहीं प्रभु जी, कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान इतने सारे रूप इसीलिए धरते हैं, इसीलिए आते हैं अलग अलग रूपों में, कि जिस भक्त की जिस रूप में रति हो जाती है, भगवान तो उसी रूप में भक्त को सुलभ हो जाते हैं। इस भाव में वो करते हैं भक्ति हाँ, उसमें। हरे और कृष्ण ये माता जी। भगवान की खुद, ये कृष्ण ही है, ये उनकी महाभाव की स्थिति है। और हम्म, मतलब जब भगवान ही भाव में चले गए, महाभाव में चले गए, ये वो स्थिति है। तो ये तो और ज्यादा हरे आप समझिए प्रेम से ओतप्रोत है भगवान अपने भक्तों के लिए। ये जो जगन्नाथ जी है ना, उनको रिझाना बहुत आसान है। बल्कि हम जितना प्रेम उनसे करते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रेम जगन्नाथ जी हमसे करते हैं। जगन्नाथ जी ये भी नहीं सोचते कि ये भक्त मेरी सही विधि से पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसने कुछ मतलब कैसा स्वच्छ है नहीं है क्या है, कुछ भी नहीं देखते। वो हाँ, अपना प्रसाद खिला के भक्तों को अपना बना लेते हैं, है ना। और मतलब ऐसे भगवान हैं जो अ, विधियों में कोई वो रुचि नहीं रखते, बस भक्त और भगवान का प्रेम। कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई कैसा भी है, भगवान सबको स्वीकार करते हैं। हाँ माता जी, वो कथा भी है भगवान ना, वो की जो जो माई की बड़ी जो बड़ी आंखें हैं ना, वो आंखें क्या है हाँ, भगवान की। भगवान मैग्नीफाई, जैसे मैग्नीफाइंग लेंस होता है ना, भगवान मैग्नीफाई करके देखते हैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, कि कोई एक गुण मेरे को दिख जाए, बस मैं इसको अपनी कृपा दे दूं। वो अवगुणों को तो निग्लेक्ट कर देते, इग्नोर कर देते। यहाँ इनकी हरि देखिए बोल, हरि पलक नहीं है, अपलक भगवान हम लोग को देख रहे हैं, है ना। कहते हैं कि हाँ, ये पलक पलक नहीं झपकानी है, मेरे को अपने भक्तों के दर्शन करने हैं। हमें जितनी व्याकुलता नहीं है, उससे ज्यादा व्याकुलता भगवान को, जगन्नाथ जी को हमारे दर्शनों के लिए। और बिल्कुल वो माता जी। यही कहते रहते हैं कि कब आएंगे मेरे भक्त, कब आएंगे। तो और माता जी हमारे यहाँ ग्वालियर में वही है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का ही है मंदिर, हाँ हाँ। ग्वालियर का बहुत सुंदर है और मंदिर। जगन्नाथ जी जो है ना, कहाँ है, श्री मंदिर में। और हम्म, जगन्नाथ जी हमेशा ब्रज के वियोग में रहते हैं, कि कब मुझे ब्रजवासियों के दर्शन होंगे, कब ब्रजवासियों के दर्शन होंगे। तो हम आगे और कथा सुनेंगे कि कैसे जगन्नाथपुरी में ब्रज भी है और द्वारिका भी, हरि दोनों बोल। भाव हैं जगन्नाथपुरी में। तो हमें आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग का बहुत समय ले लिया मैंने। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत हाँ प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत हाँ। प्रणाम। तो हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता हरे जी। सभी कृष्ण। भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। धन्यवाद। कृष्ण हरे माता हरे जी, कृष्ण। थैंक यू माता जी, सभी को दंडवत Thank you प्रणाम। very much for गुड your मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण। हरि बोल। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। बेबी और बनाने के लिए जा रहे हैं कुछ मिठाइयाँ। जय हरि बोल। हरे कृष्ण, हरि जय जगन्नाथ सुभद्रा माई की जय। हरे कृष्णा।